कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। उसका पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस वो सब्जेक्ट है जो हम 2 से स्टार्ट करते हैं और 8 तक हम पढ़ते हैं। साइंस है क्या, साइंस वर्ड का मतलब क्या है। साइंस ऐसा नॉलेज है जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से मिलता है। ऑब्जर्व करके चीज़ों को फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके हमें वो नॉलेज मिलता है। द नॉलेज gained from observations and experimentation is known as science. फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि सर्दियों में इंसान को पसीना कम आता है, लेकिन गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है। हम क्या करते हैं, हम एक इंसान को लेते हैं, किसी आदमी को लेते हैं, किसी भी इंसान को लेते हैं, उसको हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ टेम्परेचर कम होता है और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसको पसीना आता है। अगर तो पसीना नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ऑब्जर्व किया है वो ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया है, फिर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमने नॉलेज ली है, नॉलेज गेन की है। इसे कहते हैं साइंस। अब जब हम 9th में आते हैं तो साइंस फर्दर डिवाइड हो जाती है 3 सब टॉपिक्स में, सब यूनिट्स में। वो कौन से हैं? साइंस डिवाइड होगी 3 सब टॉपिक्स में। कौन सी? केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस, और ये कैसे होते हैं। फिजिक्स डील्स विद मैटर एंड एनर्जी, और अगर बायो की बात की जाए, क्योंकि हमारा ये मेन टॉपिक है तो हम इसको फर्दर एलैबोरेट करेंगे। बायो का वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से मिला है। कौन से 2 ग्रीक वर्ड? बायोस एंड लोगोस। 2 वर्ड्स का मजमुआ है बायोलॉजी, बायोस एंड लोगोस। व्हाट इज मेंट बाय बायोस? जब भी वर्ड बायो आए इसका मतलब ये है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम करते हैं बायो में। और लोगोस का मतलब है थॉट्स एंड रीजनिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचना और रिजल्ट कंक्लूड करना, इसको हम स्टडी करते हैं बायोस में। एक दो फिर हम करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से का मिक्सचर है बायो एंड लोगोस। बायोस मीन्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लोगोस मीन थॉट्स एंड रीजनिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या हुआ, अगर हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, इसको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल जब मलेरिया हुआ था इंसानों को, या कोई भी इंसान को बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हो गया था, तो उसके बारे में स्टडी किया गया था कि इंसान को कोरोना वायरस हुआ कैसे है, कैसे इंसान के अंदर वो वायरस एंटर हुआ है, कैसे वो मल्टीप्लाई हुआ है और कैसे इंसान बीमार हुआ है, इंसान की डेथ की रीज़न क्यों कोरोना वायरस बन रहा है। इस सब को हमने स्टडी किया बायोलॉजी में। यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स हैं। वो कौन कौन सी हैं वो हम बात करते हैं। पहले है बॉटनी, सेकेंड है ज़ूलॉजी एंड थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। कितनी डिवीजन्स हैं? अगर आपको क्वेश्चन आए राइट द नोट ऑन द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, तो डिवीजन्स बायो की 3 है। कितनी डिवीजन्स हैं? 3 बायोलॉजी की डिवीजन्स हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, अगर हम एग्जाम्पल बात की जाए
ग्रोथ ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट कैसे ग्रो करता है, हम किस सीजन में इसको सो करें तो हमें मस्टर्ड प्लांट, एक हेल्दी मस्टर्ड प्लांट मिल सकता है, इसको हम स्टडी करेंगे बॉटनी में। नेक्स्ट, अगर हम जोलॉजी की बात की जाए तो जोलॉजी के वर्ड के अंदर एक वर्ड है जू। तो जू में क्या होते हैं, एनिमल्स। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज जोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे रिस्पायर करते हैं, कैसे मूव करते हैं, इस सब को हम स्टडी करते हैं जूलॉजी में। इसकी एग्जांपल अगर हम बात की जाए तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है मूवमेंट ऑफ रैबिट्स। रैबिट्स कैसे मूव करते हैं, अगर वो इतना तेज़ भागते हैं तो उनकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो इतना तेज़ भागते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं जूलॉजी में। अब थर्ड डिवीजन में अब बात आई, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में वर्ड है माइक्रो। माइक्रो वर्ड से हमारे दिमाग में फर्स्ट एक वर्ड आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रो का मतलब हुआ स्मॉल। माइक्रोबायोलॉजी में हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस होता है। किसी ने कभी बैक्टीरिया देखा? वैसे मैंने तो नहीं देखा, माइक्रोस्कोप के बगैर तो वो नज़र नहीं आता, लेकिन बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है, कैसे वो हमारी चीज़ों को ख़राब करता है, उसको हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? अब हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है, आपके बुक में 15 ब्रांचेस मेंशन है, लेकिन वैसे जो ना इसमें ज़्यादा है, लेकिन हम अपने बुक तक ही रहेंगे। जो 15 ब्रांचेस हमारी बुक में है हम वही स्टडी करेंगे। तो पहली ब्रांच की बात आती है, तो पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, अब देखो इस मॉर्फोलॉजी के वर्ड के अंदर एक चीज़ आती है फ की साउंड आती है। फ की साउंड आती है तो इसका मतलब है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बैरूनी शक्ल कैसी है, उसका शक्ल सूरत कैसी है, इसको हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। फॉर एग्जांपल, ये हमारा बॉक्स है, ये एग्जांपल दे रही है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, यहाँ अपने पेपर में नहीं लिख सकते, लेकिन एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हम इस बॉक्स को देखते हैं, हम देखते हैं ये 4 कॉर्नर बॉक्स है, ये क्यूब शेप बॉक्स है, ये ब्लू कलर का है, ये इसकी मॉर्फोलॉजी होगी। जब हम एक्सटर्नली इस बॉक्स को देखते हैं तो ये क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या एग्जांपल होगी, इसकी तो एग्जांपल होगी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्टमक। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं कि अगर 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आ जाए डिफाइन मॉर्फोलॉजी, तो उसको आपने 3 पार्ट्स में लिखना है। पहले इसकी डेफिनेशन होगी, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया एग्जांपल, कि जब हम ह्यूमन के स्टमक को बाहर से देखते हैं तो उसको हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। कैसे है, अब इसकी डायग्राम आ गई। अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें, तो हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन स्टमक जो है वो जे शेप्ड ऑर्गन है, रेड कलर का जे शेप्ड ऑर्गन है। ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्टमक। यहाँ तक समझ आ गई आपकी बात? नेक्स्ट हमारा जो ना ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा है। पहले हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था, एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं,
स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल देते हैं, मोर्फोलॉजी में हमने देखा था कि ये बॉक्स बाहर से कैसा है, और एनाटॉमी में हम स्टडी करेंगे कि जब हम इसको खोलेंगे यानी कि इसको काटेंगे तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ब्राउन कलर का पेपर है, ये इसकी एनाटॉमी है। जब हम काट के कोई चीज़ स्टडी करते हैं, उसकी इंटरनल स्टडी करते हैं, उसे हम करते हैं एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल हमने मोर्फोलॉजी में पढ़ा था कि स्टमक हमारा जे शेप्ड ऑर्गन है, ये रेड कलर का ऑर्गन है, ये इसकी मोर्फोलॉजी थी। अब उसकी एनाटॉमी क्या हुई, पहले तो इसकी एग्जाम्पल होगी। एग्जाम्पल क्या होगी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्टमक, इंसान के पेट का अंदरूनी स्ट्रक्चर। यानी कि अब हम इसको काटेंगे, स्टमक को जब हम काटेंगे तो हम ये देखेंगे, जब हम स्टमक को काटेंगे तो हम ये देखेंगे कि 3 तरह की जो लेयर्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन्होंने मिलके ह्यूमन का स्टमक बनाया हुआ है। कौन कौन से टिश्यूज़ हैं जिन्होंने मिलकर ह्यूमन स्टमक बनाया है। ह्यूमन स्टमक के अंदर स्पेस होती है जहाँ फूड को स्टोर किया जाता है, कैसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी कि पेट के अंदर जो जो चीज़ें हैं जब हम उसको स्टडी करेंगे तो वो एनाटॉमी में आती हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी को। थर्ड ब्रांच हमारी कौन सी हुई, हिस्टोलॉजी। Histology deals with the study of tissues. Histology deals with the study of tissues. अब ये टिश्यूज़ वो नहीं है जो हम घर में यूज़ करते हैं, एक्चुअली सेल्स मिलते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसकी एग्जाम्पल में आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गन को सराउंड करते हैं, यानी कि उसकी आउटर लाइनिंग बनाते हैं। कैसे होते हैं ये टिश्यूज, अगर हम इसकी बात की जाए तो ये देखें, ये सेल्स हैं। सेल्स इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जब ये सेल्स मिलते हैं, एक साथ मिल रहे हैं, हर सेल ने अपना काम करना है, लेकिन जब ये साथ मिल रहे हैं तो इन्होंने मिलके बनाया है टिश्यू। एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं, हिस्टोलॉजी क्या है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। सेल्स मिलते हैं और टिश्यूज बनाते हैं। अब उसकी एग्जांपल हमने बात की है एपिथेलियल टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू में किस तरह के सेल्स होते हैं और एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, इसको हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट फोर्थ हमारी ब्रांच है सेल बायोलॉजी। फोर्थ क्या है, सेल बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा यूनिट है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, वो है सेल। अब सेल की स्टडी करना, स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज। सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज, वो कहते हैं हम सेल बायोलॉजी। सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखी जाए तो एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ प्लांट सेल। कैसे, ये देखो, ये एक प्लांट सेल है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन क्या है, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इसको हम स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी में। क्या है, देखिए, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है सेल वॉल, इसका क्या फंक्शन है। अंदर वाली मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, इसका क्या फंक्शन है। इसके अंदर वैक्यूल है, उसका क्या काम है। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका क्या काम है। सेल के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है उसको हम स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी में। यहाँ तक समझ आ गई है आपको। नेक्स्ट फिफ्थ ब्रांच है, फिफ्थ ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिफ्थ ब्रांच हमारी है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ
function of different parts of living organism. जानदार की बॉडी का कौन सा पार्ट कैसे मूव करता है उसको हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। फॉर एग्जांपल हमारा बाजू है, ये हमारा बाजू है, ये कैसे मूव कर रहा है, अप एंड डाउन। हमारी फिंगर है, ये कैसे अप एंड डाउन मूव कर रही है, इसको हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। इसकी एग्जांपल अगर बात की जाए तो इसकी एग्जांपल में आएगा वर्किंग ऑफ लिम्ब। नेक्स्ट 6th ब्रांच में आएंगे हम 6th ब्रांच की बात करेंगे। 6th ब्रांच है जेनेटिक्स। Genetics deals with the study of genes। अब जीन्स क्या है? जीन्स वो चीज़ें हैं जो हमारे पेरेंट्स में से हम तक आई हैं, जो विरासत में हमारे पेरेंट्स से हमारे तक आई हैं। जैसे मेरी आंखों का कलर मेरी मामा से मैच करता है, मेरे हेयर का कलर मेरे पापा से मैच करता है। कैसे मैच करता है? क्योंकि उनकी ये जीन्स मुझ तक आई हैं और उन जीन्स से अपनी जो इंडिकेशन है वो ये दी है कि मेरी आंखों का कलर मेरी मामा से मैच कर गया, मेरे बालों का कलर मेरे पापा से मैच कर गया। स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। जीन्स का क्या रोल है? इनका रोल है इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, वो करैक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हम तक आए। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए, स्टडी ऑफ डीएनए। डीएनए वो स्ट्रक्चर है जो जीन्स को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब डीएनए का अगर स्ट्रक्चर बात की जाए तो डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रैंड्स हैं और उसके अंदर बेसिस होती हैं। आपको इतना स्टडी करने की जरूरत नहीं, आपको तो अभी बेसिक लेवल ही। नेक्स्ट 6 की समझ आ गई। नेक्स्ट हम 7th की तरफ मूव करते हैं। 7th है एम्ब्रियोलॉजी। 7th कौन सी ब्रांच है हमारी? एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो टू इंडिविजुअल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। जैसे अगर हम चिक की करें, चिक एक एग से अल्लाह ताला ने चिक को बनाया है, तो कैसे एग ने कन्वर्ट किया है चिक में और कैसे चिक के ऑर्गन्स बने हैं, उसके हाथ बने हैं, उसके पाँव बने हैं, उसकी आंखें बनी हैं, इसको हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, डेवलपमेंट ऑफ चिक। यहाँ तक समझ आ गई आप सबको? नेक्स्ट हम जाते हैं टेक्सोनॉमी। 8th ब्रांच है टेक्सोनॉमी। 8th ब्रांच क्या है? टेक्सोनॉमी। आप टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल्स मैं आपको ये दूंगी कि अब देखिए हमारे पास कितनी तरह के कपड़े होते हैं। घर में पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं, शादियों में पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं, पार्टीज में पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं और सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं। लेकिन अगर वो सारे कपड़ों का एक जगह पे ढेर लगा हो तो अगर अचानक हमें कहीं जाना पड़े तो हमें उस ढेर में से कपड़े निकालना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सर्दियों के कपड़ों को अलग रखते हैं, गर्मियों के कपड़ों को अलग रखते हैं, फैंसी जो शादियों पे पहनने वाले कपड़े हैं उनको अलग रखते हैं, जो पार्टीज पे पहनने वाले कपड़े हैं उनको अलग रखते हैं। हर कपड़े को हमने सेपरेट रखा होता है कि कहीं भी हमें जाना पड़े अचानक हम कपड़े निकालें और पहन के चले जाएं।
इसी तरह जब स्टडी रिसर्च स्टार्ट हुई बायो के फील्ड में, तो नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया कि साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हमें अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, किसी चीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमें मसला हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उस स्टडी को उन्होंने ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया कि अगर उनको कभी भी ज़रूरत पड़े, वो किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहें, तो वो इमीडिएटली उस बारे में स्टडी कर सकें। अब इसके एग्जाम्पल में हम क्या बात करेंगे, 5 किंगडम सिस्टम। अब 5 किंगडम सिस्टम है क्या, कैसे? अब हमारी 9th ब्रांच है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जब जानदार मर जाते हैं तो सालों के लिए वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और वो बाद में फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि कोल, ऑयल और गैस है। किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को दफन किया जाता है, कैसे जो ना उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और वो कैसे फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं पेलियोंटोलॉजी में। इसकी एग्जांपल भी यही आ जाएगा, स्टडी ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर का कोई जो हमें फॉसिल से ही पता चलता है कि एक टाइम ऐसा था कि डायनासोर इस दुनिया में थे, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह था, वो सब कुछ हमें फॉसिल फ्यूल्स और उनके स्केलेटन से ही पता चलता है। तो इसको हम स्टडी करते हैं पेलियोंटोलॉजी में। नेक्स्ट है जो 10th ब्रांच है, वो है हमारी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन कैसा है अपने सराउंडिंग के साथ। इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। कैसे इंसान या दूसरे ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं और उस पोल्यूशन के रिजल्ट में किस तरह वो बीमार होते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन। अब इंसान किस तरह एयर को पोल्यूट कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन के रिजल्ट में इंसान कैसे बीमार होता है, इसको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट है ब्रांच सोशल बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी। 11th ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। जब हमने सोशियो बायोलॉजी का बारे में वर्ड सुना तो हमारे दिमाग में फ़ौरन एक वर्ड आई, सोसाइटी या सोशल बिहेवियर। इसमें हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा बिहेवियर है, सोसाइटी के साथ कैसा बिहेवियर है। सोसाइटी क्या होती है, हमारे जो इर्द गिर्द जो जानदार या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सोसाइटी बनाते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा बिहेवियर है, इसको हम स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एरिया में डॉग्स आ जाएं, ज़्यादा डॉग्स आ जाएं, तो क्या आप बाहर निकल सकोगे? उनका इंटरेक्शन कैसा आपके साथ हो जाएगा? वो बाइटिंग स्टार्ट कर देंगे, वो आप लोगों को मारना शुरू कर देंगे, काटना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी में। अब इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो इसके एग्जांपल में आएगा सोशल बिहेवियर ऑफ डॉग्स। ये तक समझ आ गई आपको? नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच क्या है हमारी? पैरासाइटोलॉजी। वर्ड ही बता रहा है कि पैरासाइट की स्टडी। लॉगी का मतलब स्टडी होता है ना, तो पैरासाइट की स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी से फूड और शेल्टर लेते हैं और इन रिटर्न वो हमें हार्म करते हैं। जैसे जर्म्स होते हैं, जर्म्स में क्या आ गया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारी बॉडी से फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और बदले में हमें बीमार करते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस।
वो एक पैरासाइट है ना, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारी बॉडी की मशीनरी को यूज़ करता है, हमारी बॉडी का शेल्टर देता है और बदले में हमें मार देता है, हमें किल कर देता है। तो इसके एग्जांपल में क्या आया? स्टडी ऑफ वायरस। अब इसकी डायग्राम देखिए वायरस की। वायरस का ये स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला रीजन हेड रीजन है और नीचे वाले को टेल कहते हैं और इसके अंदर डीएनए होता है। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है इक्विपमेंट्स, मशीन्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऐसी चीज़ बनाना जो इंसानों के लिए बेहतर है, उसे स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। स्टडी ऑफ लिविंग organism that make substance for welfare of mankind। ऐसे सब्सटेंस बनाना जो लिविंग ऑर्गन, जो ह्यूमंस के लिए अच्छे हैं, उनको हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। आपने हमारे हर घर में एक या दो बंदा ऐसा होता है जो डायबिटिक होता है। डायबिटिक पर्सन यूज़ करते हैं इंसुलिन। आपको पता है वो जो इंसुलिन है वो बैक्टीरिया से बनती है, और बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाई ताकि डायबिटिक पेशेंट्स का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रह सके। तो इसकी एग्जांपल में क्या आया? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया। 13th की आपको समझ आ गई? 14th की तरफ जाएं। हमारी जो सेकंड लास्ट है वो है इम्यूनोलॉजी। हमारी है immunology. Immunology is the study of immune system of living organism. Study of immune system of living organism। जानदार की बॉडी का इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई बाहर से कोई चीज़, कोई जर्म हमारी बॉडी में एंटर हो तो वो एक्टिव हो जाए, उनके खिलाफ लड़ाई करें। उसको हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। और बेसिक जो इम्यून सिस्टम में काम करते हैं वो है वाइट ब्लड सेल। इसके एग्जाम्पल में क्या आया? स्टडी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स कैसे काम करते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट या बाहर से कोई जर्म एंटर होते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई करते हैं। इस सब को हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। एंड लास्ट वन इज फार्माकोलॉजी। कभी आप फार्मेसी में गए हो? फार्मेसी में जो मेडिकल स्टोर होता है उसका बायोलॉजिकल टर्म में फार्मेसी नाम होता है। तो वर्ड ही बता रहा है फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स को हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। कौन सी बीमारी के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जा सकता है, इसको हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी में। तो इसकी क्या हुआ? स्टडी ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा पैराडोल is used to relieve headache. Okay guys, okay students,
थैंक यू आपको। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छा समझ आया। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कोई भी, वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और फर्दर वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कोई चेंजेस हैं, कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके गर्ल्स, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।